जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हज से वापस आ रही थी। जैसे ही वो हज से वापस आई तो उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जबकि वो खुद हजरत उस्मान की हुकूमत के खिलाफ थी। हजरत आयशा के प्रोटेस्ट को देखकर हजरत तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इनके साथ हो गए और उन्होंने लश्कर जमा करना शुरू कर दिया और बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां मजीद लश्कर जमा कर सके। उस वक्त बसरा के गवर्नर हजरत उस्मान बिन हनीफ थे, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के वफादार साथी थे। जैसे ही हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बसरा पहुंची, वो वहां सपोर्ट हासिल करने लगी। लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को देखकर इनका साथ देने लगे। जब हजरत उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत आयशा की आमद का पता चला तो उन्होंने शहर के लीडर्स जैसे कि हाकिम बिन जबला और कैस बिन साद के साथ मीटिंग की और इस मामले पर डिस्कशन की। इस मीटिंग के बाद हजरत उस्मान बिन हनीफ ने हजरत आयशा, हजरत तलहा और जुबैर को नेगोशिएशंस के लिए बुलाया और उन्हें कहा कि वो ये बगावत छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त इस तरह की बगावत मुसलमानों में नया फितना खड़ा कर सकती है। जहां तक उस्मान के कातिलों का सवाल है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद इनसे हिसाब लेंगे, लेकिन अभी हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद हजरत उस्मान बिन हनीफ और हजरत आयशा के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग में हजरत हाकिम बिन जबला हजरत उस्मान बिन हनीफ की फौज के लीडर थे, लेकिन वो इस जंग में शहीद हो गए। इसके बाद हजरत उस्मान बिन हनीफ को भी हजरत आयशा की फौज ने पकड़ लिया और इन पर टॉर्चर किया। इन्हें मारा पीटा गया और इनके सर के बाल तक नोच लिए गए, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें रिहा कर दिया। अब बसरा पर हजरत आयशा ने अपना कंट्रोल जमा लिया था, जिसके बाद वो हजरत उस्मान के कातिलों की तलाश में लग गई। इसी दौरान इन्हें एक आदमी के बारे में पता चला जिस पर हजरत उस्मान के कत्ल का शक था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज ने इस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की, वो आदमी मदद के लिए पुकारने लगा। तभी हजारों आदमी इसकी मदद के लिए आ गए। ये देखकर हजरत आयशा की फौज डर कर रुक गई। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो उन्होंने हजरत आयशा को पैगाम भेजा, ऐ मोमिनों की माँ, तुम उस्मान के कातिलों का बदला लेने आई थी, लेकिन अब तुम देख रही हो कि वो तुम में हजारों की तादाद में है। क्या तुम इन सब से लड़कर कत्ल करोगी? क्योंकि हजरत आयशा कानून को अपने हाथ में ले रही थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर बसरा गए, क्योंकि वो इस मामले को पीसफुली हल करना चाहते थे। वो अपनी फौज के साथ रिबाह नामी जगह पर रुके और वहां से हजरत आयशा को लेटर्स भेजे और इन्हें इस बगावत को रोकने के लिए कहा। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद हजरत आयशा और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग हुई। जिसे जंगे जमल कहा जाता है। मुआविया आराम से बैठा ये सब देख रहा था और एक मौके की तलाश में था। जंगे जमल के बाद मुआविया ने देखा कि अब ये बेस्ट मौका है इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े होने का, क्योंकि इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज जंग के बाद कमजोर हो चुकी थी और कई लोग भी इनके खिलाफ हो गए थे। तो मुआविया ने हजरत उस्मान के खून को बहाना बनाकर बगावत शुरू कर दी, जबकि इसका असल मकसद हुकूमत हासिल करना था। दूसरी वजह ये थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभालते ही हजरत उस्मान के लगाए तमाम करप्ट गवर्नर्स को हटा दिया था, जिनमें एक मुआविया भी था। इसीलिए वो बगावत पर उतर आया था। इस बगावत के रिजल्ट में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया के खिलाफ जंग की, जिसे जंगे सफीन कहा जाता है। इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर मालिक अश्तर अपनी फौज लेकर मुआविया के कैंप्स तक पहुंच चुके थे और ये सब खत्म होने वाला था। लेकिन मुआविया ने एक चाल चली और नेज़ों पर कुरान उठा लिए। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कई फौजी रुक गए, जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज ने इनसे डील करने का कहा। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते रहे कि ये मुआविया की चाल है। लेकिन इनकी फौज के आधे से ज्यादा फौजी कुरान को देखकर पीछे हट गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम को एग्रीमेंट करने पर मजबूर करने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी मजबूरी में इनकी बात मान ली। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कई साथी खुद इनके खिलाफ हो गए, जिन्हें ख्वारिज कहा जाता है। ये चाहते थे कि मुआविया को सीधा कत्ल करो, इसके साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं है। और बाद में इन्हीं ख्वारिज ने
इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों ने अगला खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को चुना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बनते ही मुआविया के खिलाफ फौज तैयार करने लगे, क्योंकि वो इसका चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 40,000 का लश्कर लेकर मुआविया के खिलाफ आ गए। जैसे ही अम्र बिन आस ने यह लश्कर देखा तो इसने मुआविया से कहा, ऐ मुआविया, हसन पहाड़ों जितना लश्कर लेकर आया है। ये वो लश्कर है जिसने मौत पर बैत की है। ये सुनते ही मुआविया की हवा टाइट हो गई। अम्र बिन आस ने कहा, हसन से सुलह कर लो, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। तो मुआविया ने इमाम हुसैन को डील की ऑफर दी।